रुपया डॉलर को खाने वाला है। अमेरिका से हो गई भारत की बड़ी दुश्मनी। भारत कर रहा है डॉलर हटाने की तैयारी। आरबीआई के ऐलान से भारत में खुशी की लहर। आजादी के बाद पहली बार रो रहा है पाकिस्तान। भारत से अलग होने का दर्द झलका। दोस्तों, क्या भारत जो कदम उठाने जा रहा है इससे अमेरिका नाराज हो जाएगा? क्या ऐसा हो सकता है रुपया डॉलर की मार्केट को खत्म कर दे या उसकी बराबरी पर पहुंच जाए? क्या आने वाले दिनों में भारतीय रुपये से भी विदेशी व्यापार किया जा सकेगा? क्या भारत के अलावा भी डॉलर की जगह दुनिया के देश रुपये का इस्तेमाल करेंगे? तो दोस्तों, भारत ने एक बहुत ही बड़ा नियम बना लिया है। तो आखिरकार क्यों आरबीआई को इतना बड़ा कदम उठाने की जरूरत पड़ी है? तो दोस्तों, इस वीडियो में सारे बिंदुओं को हम आपको बताने वाले हैं। इस खबर से अमेरिका पूरी तरीके से तिलमिला गया है और भारत लगातार उसकी तिलमिलाहट में और इजाफा करता जा रहा है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से रुपया डॉलर के मुकाबले बहुत कमजोर होता जा रहा था। पहली बार रुपया डॉलर के मुकाबले अपने इतने निचले स्तर पर पहुंचा था कि $1 की कीमत 80 रुपए तक हो गई है। लगातार डॉलर की कीमत भारत के रुपये से मजबूत होती जा रही है। आपको बता दें कि 1995 में $1 की कीमत 31 रुपए थी, जो 2012 आते आते 50 हो गई। 2019 में $1 की कीमत 71 रुपए के बराबर थी, लेकिन अब 2022 में $1 की कीमत 80 रुपए के करीब पहुंच गई है, जिसकी वजह से भारत को विदेशी व्यापार में काफी घाटा हो रहा है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी लगातार कम हो रहा है, क्योंकि ज्यादातर व्यापार डॉलर्स में ही होता है, जिसकी वजह से डॉलर के मुकाबले भारत को ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ रहे थे। पिछले कुछ महीनों में भारत ने जिस तरीके से क्रूड ऑयल खरीदे हैं, उसकी वजह से ही लगातार विदेशी मुद्रा भंडार कम हुआ है। उधर भारत का इस साल लगभग $89 अरब का विदेशी व्यापार घाटा हुआ है। इस वक्त भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $546 अरब है। पिछले साल सितंबर महीने में $642 अरब था, यानी कि तकरीबन भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में $100 अरब की गिरावट आई है। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध, चीन और ताइवान के बीच तनाव के चलते डॉलर को काफी मदद मिल रही है। वहीं भारत जैसे देश को विदेशी व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है। इसके अलावा अमेरिका ने रूस यूक्रेन युद्ध के चलते रूस पर कई तरीके के प्रतिबंध थोपे हैं। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि जब रुपया इतना कमजोर होता जा रहा है तो कैसे डॉलर का मुकाबला कर पाएगा? दरअसल आपको बता दें कि डॉलर का रिप्लेसमेंट अब भारत अपने इंडियन रुपए से करने की तैयारी में है, और इसके लिए आरबीआई ने ये नियम भी बना दिए हैं। कैसे रुपया डॉलर के बराबरी पर खड़ा हो सकता है, इसके लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि डॉलर सिस्टम पर कैसे अमेरिका काम करता है। दरअसल अमेरिका में दुनिया के सभी देशों के बैंकों के खाते होते हैं, और जैसे जब भारत को किसी दूसरे देश, माना कि जापान से व्यापार करना हो, तो भारत सबसे पहले अपने भारतीय रुपयों को अमेरिका के बैंकों में जमा करता है। उसके बदले अमेरिका भारत को डॉलर देता है, वही डॉलर फिर जापान को दिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे इससे अमेरिका के बैंकों को क्या फायदा है? तो आपको बता दें कि अमेरिका के बैंक इसके बदले भारी कमीशन लेते हैं, और यह कमीशन तकरीबन 5% तक होता है। दुनिया में डॉलर का कंट्रोल अमेरिका और यूरोप के पास है। एक तरफ ये कमीशन के जरिए भारी कमाई भी करते हैं, तो दूसरी तरफ अगर इन देशों से किसी देश का विवाद हो जाए तो उसके जो खाते अमेरिका के बैंकों में होते हैं उनको फ्रीज कर देते हैं, जिसके चलते वे विदेशी व्यापार भी नहीं कर पाते, जिसका जीता जागता उदाहरण रूस है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका ने रूस पर तो कोई अटैक तो नहीं किया, लेकिन उसकी इकोनॉमी पर जोरदार हमला बोला। अमेरिका ने रूस के $300 बिलियन को फ्रीज कर दिया है। भले ही दुनिया के देश अपने आप को आजाद मानते हो, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका ने डॉलर का इस्तेमाल करके सभी को गुलाम कर रखा है। अमेरिका चाहे तो जिस देश को भी आज आर्थिक तबाही के युद्ध में भेज सकता है, लेकिन वहीं अगर भारत की बात करें तो भारत जिस एरिया में काम कर रहा है, इसकी वजह से अमेरिका भी भारत से काफी नाखुश दिख रहा है। अब भारत एक ऐसी तैयारी में है जिस तरीके से अमेरिका में दुनिया के देशों के बैंकों के खाते हैं, उसी तरीके से अब भारत के आरबीआई ने भी पूरा सिस्टम बना दिया है। अब दुनिया के देशों के बैंकों के खाते अब भारत में होने जा रहे हैं।
आर्थिक प्रतिबंधों की मार झेल रहे रूस, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया, श्रीलंका और अफ्रीका के कई छोटे छोटे देशों के साथ आने वाले कुछ ही सालों में भारत का व्यापार काफी तेजी से बढ़ने वाला है। इससे भारत का विदेशी घाटा कम होगा और विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा। आरबीआई के अनुसार यह जो नया एक्ट लाया जा रहा है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इसके तहत बनाया जा रहा है। वहीं अगर भारत इन सभी देशों के खाते आरबीआई में ओपन करा पाता है तो इन देशों के साथ व्यापार भारतीय करेंसी रुपये में शुरू हो जाएगा। पूरा व्यापार भारतीय मुद्रा में शुरू हो सकेगा, जिसके चलते जो कमीशन अमेरिका को जाता था वह कमीशन अब भारत को आएगा और साथ ही भारत की करेंसी को काफी मजबूती मिलेगी। लेकिन यह जो भारत ने कदम उठाए हैं, इसकी वजह से भारत ने अमेरिका और यूरोप से जबरदस्त पंगा ले लिया है। वहीं जब से भारत ने इसकी घोषणा की है तभी से यह देश भारत से खपा है, लेकिन अब भारत को भी इनकी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि अमेरिका के बार बार रोकने पर भी भारत ने रूस से क्रूड ऑयल की खरीदारी जारी रखी। बहरहाल अमेरिका का भारत के इस कदम पर क्या रिएक्शन होता है यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि अब भारत के सामने अमेरिका भी ऊंची आवाज में नहीं बोल पा रहा है। भारत ने रूस से S-400 खरीदे तो उस वक्त खबरें थी कि भारत पर अमेरिका कार्सा एक्ट के तहत प्रतिबंध लगाएगा, लेकिन अमेरिका ने पूरा गेम ही पलट कर रख दिया है और कहा कि भारत को कार्सा एक्ट के तहत बाहर रखा गया है। भारत जितनी मर्जी रूस से हथियारों की खरीदारी कर सकता है। तो दोस्तों यह तो थी इस वीडियो की पहली खबर। आइए अब आपको दूसरी खबर के बारे में बताते हैं। दोस्तों यह भी खबर आपको जानना बहुत जरूरी है। दरअसल आपको पता होगा पाकिस्तान अपनी मर्जी के मुताबिक भारत से अलग हुआ था। उस वक्त के पाकिस्तानी नेता यही सोचते थे कि भारत से अलग होने पर ही पाकिस्तान का कुछ उद्धार हो सकता है, लेकिन अब पाकिस्तान ऐसी स्थिति में पहुंच गया है जो भारत से अलग होने पर तड़प तड़प कर रो रहा है। अब उसको भारत से अलग होना बहुत ही भारी पड़ रहा है। इंटरनेशनल एजेंसियों से पाकिस्तान को आर्थिक सहायता नहीं मिल पा रही है। बेरोजगारी, भूखमरी, गरीबी पाकिस्तान में अपने चरम पर पहुंच गई है। वहीं बचा खुचा काम प्रकृति भी कर रही है। जिस तरीके से पाकिस्तान में बाढ़ आई है उसने पाकिस्तान के 3 अरब लोगों को प्रभावित किया है। उसने पाकिस्तान के 3 करोड़ लोगों को प्रभावित किया है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं, जब 1 किलोमीटर की सड़क को बनाने में कई करोड़ खर्च हो जाते हैं तो पाकिस्तान में तकरीबन 3441 किलोमीटर रोड बाढ़ के चलते तहस नहस हो गई है। पाकिस्तान बाढ़ से पहले जितनी आर्थिक मदद विदेशों से मांग रहा था उससे कई गुना इस बाढ़ में तबाह हो गया है। वहीं 149 गांव ऐसे हैं जो पूरी तरीके से इस बाढ़ में बह गए हैं। उन घरों की ईंटें मिट्टियों में तब्दील हो गई है। वहीं आपको पता होगा पाकिस्तान की सरकार बस एक कठपुतली की तरह काम कर रही है। उनके पीछे सारी रणनीति पाकिस्तानी आर्मी सेट करती है, लेकिन इस बार में पाकिस्तानी आर्मी का कोई सपोर्ट वहां की जनता को देखने को नहीं मिला। भले ही पाकिस्तान भारत से दुश्मनी रखता हो, लेकिन भारत आज भी जिस तरीके से वहां के लोग इस बाढ़ से परेशान हुए हैं, भारत भी काफी दुखी हुआ है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ही पाकिस्तान के लोगों की इस तबाही को देखकर अपना दुख जाहिर किया है। जिस तरीके से पाकिस्तान में बाढ़ आई है, पाकिस्तानी आर्मी ने पाकिस्तान के लोगों को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। वहीं भारत में जब भी कोई आपदा आती है तो सबसे पहले भारत की सेना पहुंचती है। भारत की सेना एक एक नागरिक को सुरक्षित निकालने के लिए तब तक मौके पर तैनात रहती है जब तक सबको सुरक्षित ना निकाल लिया जाए। अब इसी को देखकर पाकिस्तान के लोग भारत से अलग होने के लिए तड़प रहे हैं और रो रहे हैं। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और साथ ही भारतीय सेना के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें।